एक मेरा ऑपरेशन है कि मैं ना बोलता हूँ तो मतलब कुछ बोलता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है जल्दी से, 4-5 सेकंड बोलता हूँ सांस फूल जाती है। और जो आँखों में आँखें डाल के देखता हूँ ना तो यहाँ पे कुछ होने लगता है, मतलब हेडेक वगैरह। तो उसका मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसी को मतलब आँखों में आँखें डाल के देखना है, बात करनी है, तो हो नहीं पा रहा कंटिन्यूस। किसी चीज़ को लेकर के घबराए हुए हो, वो कौन सी चीज़ है वो तुम ही बताओगे? वो तो पता नहीं। अच्छा ठीक है। कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत प्यारी हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको सहेज के रखना चाहते हो? ऐसी कोई चीज़ है नहीं। नौकरी क्यों करते हो? जो अपना ही बिजनेस है, मतलब क्यों करते हो? कि डेली की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट। जो सामने क्लाइंट आता है उससे घबराते क्यों हो? घुराता हुआ सर, पता नहीं क्यों, पता नहीं कॉन्फिडेंस की वजह से या फिर कॉन्फिडेंस चाहिए ही क्यों? जो क्लाइंट आता है तुम्हारे सामने, उसके सामने कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए? अच्छी डील करने के लिए। अच्छी डील क्यों करनी है? तुम्हें तो पैसा बस अपनी रोज़ की ज़रूरतों के लिए चाहिए, हाँ जी। वो तो बुरी डील में भी निकल आएगा। अच्छी डील क्यों करनी है? कि जैसे समाज में जाता हूँ तो मुझे ना मेरा थोड़ा डर सा लगता है। क्यों, क्या चाहिए लोगों से? ऐसे कुछ नहीं चाहिए। अरे जिससे कुछ नहीं चाहिए उससे डरोगे क्यों? न्यू काम करने से जैसे यहाँ पे आया तो थोड़ा सा होता है कि कहाँ कैसा माहौल होगा। जो मैं पूछ रहा हूँ उसमें गहराई में जाओ। क्लाइंट की बात करी थी तुमने, हाँ जी। क्लाइंट से क्या चाहिए? वो तो बिजनेस ही होता है। तो उसके सामने घबराने का कारण क्या है? बिजनेस छिन गया तो क्या हो जाएगा? वो तो प्रॉफिट लॉस ही ऐसे हो तो कुछ ज़्यादा है नहीं, कि मैं कहता कि अच्छा इम्प्रेशन बना रहे कि कॉन्फिडेंस से बात दो की। तीन बार तुमने इम्प्रेशन और कॉन्फिडेंस की बात करी है। हाँ जी। क्यों चाहिए कॉन्फिडेंस? क्यों चाहते हो कि लोग तुम्हें इस तरह से देखें कि बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा है? क्यों तुम्हारा लोगों पर इम्प्रेशन अच्छा पड़े? क्यों? अच्छी इमेज बनाने के लिए। इमेज क्यों बनाना चाहते हो किसी के मन में? किसी के मन में अच्छा इमेज बुरी हो गई तो क्या हो जाएगा? डर सा लगता है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वही तुम छुपाना चाह रहे हो। जितनी बार हम मुद्दे पे आ रहे होते हैं तुम फिर से सट से फिसल जाते हो। क्यों किसी के मन में अच्छा इंप्रेशन रखना है? तो मुझे अंदर से थोड़ा सा फील होता है, गिल्टी या फील होता है कि मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। ये हटाओ। क्लाइंट के मन में अच्छा इंप्रेशन क्यों रखना है? दुनिया के मन में अच्छा इंप्रेशन क्यों रखना है? वहाँ स्मार्ट कॉन्फिडेंट बन के क्यों सामने आना है? अच्छा अगर नहीं आते कॉन्फिडेंट बनकर सामने तो क्या नुकसान होता है? नुकसान तो कुछ नहीं होता क्योंकि मैं नहीं, नुकसान तो होता है। बिना नुकसान के तुम कोई चीज़ चाह नहीं सकते। नहीं, डील तो हो ही जाती है वैसे। कि जो मेरे लाइन में बाकी सीनियर है वो तो अच्छे से बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे से नहीं हो पाती। जो पूछ रहा हूँ बस वो बताओ, उतना ही बताओ। इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता तो क्या छिनता है? कुछ छिनता तो है ही। हाँ, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा या फिर क्या नहीं होगा? रिजल्ट वगैरह नहीं। जैसे क्या रिजल्ट? वो कि जो डील वगैरह है डील तो तुम्हें चाहिए ही नहीं। तुमने कहा तुम तो बहुत संतोषी आदमी हो, तुम्हें सिर्फ अपना दैनिक दिनचर्या, इन ज़रूरतों के लिए, इन्हीं के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। तो लालच तो तुम्हें है ही नहीं। हाँ, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मुझे ये डर निकल जाए बोलने का। फिर इधर उधर हो लिए। जो बोल रहा हूँ बस उस पे रहो। लोगों के मन में इंप्रेशन अच्छा क्यों रखना है? नहीं इंप्रेशन अच्छा रहता तो क्या नुकसान हो जाएगा? लॉस ही हो जाएगा। ऐसे का ना? हाँ। हाँ तो बस इसलिए क्या करोगे पैसे का? नहीं, ज़रूरतें पूरी होती है। अरे किस हद की ज़रूरतें? किस किस तरह की ज़रूरतें हैं? डेली रूटीन की। डेली रूटीन की कितनी तुम्हारी बड़ी ज़रूरतें हैं कि उसके लिए तुम्हें रोज़ क्लाइंट के सामने नर्वस होना पड़ता है?
न्यू क्लाइंट आता है तभी है, पुराने वाले को तो थोड़ा मतलब कि हो जाता है ना, एक बार जिससे मिल लो तो उसके साथ थोड़ा सा रिलेशन हो जाता है, न्यू आता है तो उसके साथ बेटा थोड़ा। तुम जो बता रहे हो सबके साथ होता है, और वो तो बहुत पुराने लक्षण हैं। लोभ मोह सबके साथ होता है, तुम्हारे बचपन से नहीं है, मानवता के बचपन से है। जिस दिन पहला आदमी पैदा हुआ था उस दिन से है। वो कहते हैं, ये झिझक वगैरह निकल जाए जो होती है मुझे। वैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सब देख रहे हैं, 10 मिनट से बात कर रहे हो, करे ही जा रहे हो, आँख में आँख डाल के बिना सांस के फूले। क्यों बुद्धू बना रहे हो सबको? और जो चीज़ तुम कह रहे हो कि तुम्हारे साथ होती है, वो यहाँ कोई नहीं बैठा जिसके साथ ना होती हो। जब सामने तुम्हारा क्लाइंट होगा या कोई भी ऐसा होगा जिससे तुम्हें रुपए पैसे की उम्मीद है, जिससे किसी भी तरह की कोई अपेक्षा, कोई लालच है, तो उसके सामने धड़कन बढ़ ही जाती है, हाथ पांव कँपने ही लगते हैं, पसीने छूटने ही लगते हैं। और लालच और डर जितने ज़्यादा गहरे होते हैं, शरीर में जो फिर लक्षण उभरते हैं वो उतने ज़्यादा तीव्र होते हैं। तो जो मूल बात है वो ये है कि अब अध्यात्म की तरफ आ ही रहे हो, खुद को देखो, मन को देखो, ज़िंदगी को देखो, लालच चीज़ क्या है इसको समझो, कौन किसी से क्या पा सकता है, किसका कोई क्या छीन ले जाएगा, इन बातों पे ज़रा गौर करो। उसके बाद ये क्लाइंट वाइंट के सामने परेशान नहीं हुआ करोगे। और अगर लगातार बेधड़क दिन भर तुम नहीं जियोगे बिंदास, तो क्लाइंट के सामने तुम अचानक से ही शेर खान नहीं बन जाओगे। अगर हर जगह ही तुम बिल्कुल डरी हालत में और सहमे लजाए घूम रहे हो, तो क्लाइंट के सामने भी परेशान ही रहोगे। बेखौफ जीने को अपना ढर्रा बनाओ, निडरता को जीवन पद्धति बनाओ। उसके बाद चाहे बॉस हो, बाजार हो, पुलिस हो, बीवी हो, किसी के सामने नहीं थर्राओगे। डरना एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन पद्धति है। जो डरपोक होता है उसको तो डरने के लिए कुछ भी मिल जाओ डर लेगा। उसको जब कुछ नहीं मिल रहा होता तो भी उसकी आंखों में तुम डर देख लोगे। तुम कहोगे अभी तो कोई बात भी नहीं डरने की, फिर भी इसकी आंखों ऐसी हैं कि अभी बिल्कुल ये भगेगा मूत्रालय की ओर। देखे ऐसे लोग नहीं देखे हैं, कई बार आईने में दिख जाते हैं। तो फिर खुश हो गए। यहाँ किसी की इतनी औकात तो होती नहीं कि उसके पास जो है वो उसी को बचा ले जाए। दूसरे का कोई क्या छीनेगा? अपनी लंगोटी तो यहाँ कोई संभाल नहीं पाता है। कोई जो संभाल ले जाता हो? कोई है? अपनी कोई संभाल नहीं पाता। ये डरे हुए हैं कि दूसरा इनकी छीन ले जाएगा। जो तुम्हारी छीनने आ रहा है उसने अपनी बचा ली। तो यहाँ एक इंसान दूसरे इंसान का क्या नुकसान कर देगा भाई? नुकसान जो होता है वो हम अपना करते हैं, खुद ही अंदर अंदर कर ले जाते हैं। उसके लिए हमें किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हम बहुत सक्षम हैं अपनी खाट खुद खड़ी कर लेने में। कोई और बाहर वाला नहीं चाहिए। सांस तो भी नहीं फूली। फूल गई है, ये भी कर लो। दौड़ा करो, खेला कूदा करो। शरीर में थोड़ा मांस भरो। बेखौफ बिंदास।
क्लाइंट ही तो है, बहुत आते हैं बहुत जाते हैं। और डर डर के तुमने कितने प्रोजेक्ट बचा लिए अपने, है भाई? वो तुमने कभी निडर होके देखा कि होती है कि नहीं होती है? क्या पता अभी 10 में से 6 होती हों, डरना छोड़ दो तो 10 में से 8 होने लगे। कहीं से तो तुमने ये शिक्षा पकड़ ही ली है ना कि डरने से काम ज़्यादा बेहतर होते हैं। किसी ने तुमको ये सिखा दिया है कि डरोगे तो मुनाफा है। इस सीख की थोड़ी आजमाइश कर लो ना, इसको जांच के देखो कि ये सीख सही भी है या नहीं। एक आध बार जांच लो, थोड़ा बहुत नुकसान झेल लेना। छोटे मोटे क्लाइंट के साथ जांच लो, जो एकदम सबसे आखिरी वाला हो, उसके साथ जरा निडर हो जाओ, फिर देखो यहाँ कोई नुकसान तो हुआ नहीं। अगर ना हो तो फिर जो उससे ऊपर वाला है उसके साथ भी आजमा लो। ऐसे आजमाते चलो, फिर डरना आदत से बाहर हो जाएगा।